रेलवे का बहाली हो, आर्मी का बहाली हो, बीपीएससी का बहाली हो, एसएससी का बहाली हो, हर परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। और हमको दर्द होता है जब भी छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर एक एक लाठी पड़ता तो तेजस्वी को चुभता है इनका तीर। ये नीतीश जी का जो तीर है, जब जब छात्रों पर इन्होंने लाठियां चलाई, नहीं तोड़ी है उनके पीठों पर, तब तब तेजस्वी को दर्द हुआ है, चुभा है। क्या बना रहे, पेपर लीक कर रहे, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे। बीपीएससी वाले अभी भी आंदोलन पे। हम लोग गए, मिले मुख्यमंत्री को, 2 बार चिट्ठी हमने लिखा। कल भी हमने अपने विधानसभा के भाषण में हमने बीपीएससी की चर्चा की, लेकिन उस पे एक शब्द भी सरकार के लोगों ने, नौजवानों पे एक शब्द उन्होंने नहीं कहने का काम किया। और आश्चर्य बात है, हम सोचे बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा देश में, जब कोई नेता प्रतिपक्ष भाषण दे रहा हो तो मुख्यमंत्री गायब हो। वो गायब काहे ना थे? क्यों नहीं आए आप सामने मुख्यमंत्री जी? और जैसे हम भाषण दे के बाहर निकले, तुरंत टनाटन आ गया अंदर। अरे भाई, उनको अधिकारी लोग और कुछ बीजेपी का कुछ जो उनके पार्टी में मानसिकता वाला नेता लोग पकड़ के बैठाया हुआ था, मत जाइए। अब तो वो केवल मुखौटा है, रिमोट कंट्रोल कहीं और है नीतीश कुमार जी का। तो आप समझ जाइए क्या स्थिति बनी हुई है। कोई जवाब नहीं। हमने बोला बीपीएससी के छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, और हम इस मंच से भी कहना चाहते हैं, हम उन छात्रों के साथ खड़े हैं, उन अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं। हम लोगों ने सदन में भी आवाज उठाया, कल भी हमने सरकार के सामने हमने बात को रखी है। और ये बार बार लाठी तोड़ते, आपको पता होगा जब हम लोगों की सरकार थी 17 महीने, तो कुछ छात्र आंदोलन कर रहे थे, तो एक एसडीएम जो है लाठी मार रहा था छात्र को। एक तिरंगा लेकर के छात्र खड़ा था, लेटा हुआ था, वो एसडीएम जो लाठी मार रहा था। हमारे सरकार में 17 महीने के हम मुख्यमंत्री के पास जाकर के उस अधिकारी को हटवाने का काम किए। हटवाने का काम किया उस अधिकारी को, लेकिन हमारे सत्ता से बाहर जाते ही उसी रिटायर्ड अधिकारी को एक्सटेंशन देकर के सरकार ने फिर से काम दे दिया। ये समझो क्या सरकार है। रिटायर्ड लोगों को, रिटायर्ड अधिकारियों को ये लोग एक्सटेंशन दे रहे हैं। जिन लोगों ने छात्रों का सर फोड़ा, लाठी तोड़ी, उनको जो है रिटायर्ड होने के बाद भी रखने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी तो किसी छात्र पर लाठी नहीं चलेगी। और हम आप सब लोगों को कहते हैं, ये सरकार तो अस्वस्थ है, ये सरकार बीमार है, ये सरकार आउटडेटेड है, ये सरकार ओल्ड मॉडल है, और ये सरकार रूढ़िवादी है। ये लाठी मार सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए। और हमने पहले भी पूरा बिहार घूमा, हमने घोषणा किया कुछ योजनाओं का कि माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे। माई बहन मान योजना के तहत सरकार बनने के 1 महीने के भीतर 2500 रुपया हमारी बहनों माताओं के खाते में हर महीने हम लोग देने का काम करेंगे, उनको आर्थिक न्याय देंगे। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हम लोग मांग किए बजट में, सरकार ने ठेंगा दिखा दिया, महिलाओं को अपमानित किया, महिलाओं को ठगा। लेकिन तेजस्वी वादा करता है, और ये वादा नहीं समझो, ये प्रण समझो, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं।
भले ही तेजस्वी का उम्र कच्ची हो लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। 200 यूनिट फ्री में बिजली मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? स्मार्ट मीटर से लोग परेशान है कि नहीं है? तो हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। और यही नहीं, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन, बुजुर्गों का, विधवा का पेंशन, बगल के राज्यों में 1000 रुपए, अब बिहार में कब से है 400 रुपए। इस महंगाई के दौर में 400 क्या होगा? तो हमने ऐलान किया दिव्यांगों के लिए, विधवा के लिए और वृद्धों के लिए 1500 रुपया, 400 से बढ़ाकर 1500 रुपया हम लोग करने का काम करें।